ओव्हर टू खान सर. नक्कीच आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षणवाला संघ देखील महाराजांच्या गजरातून मात्र मैदानाचा ताबा घेतोय आणि त्याचप्रमाणे फलंदाजीचा जो संघ आहे तोही देखील महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्याचप्रमाणे रिद्धी सिद्धीचे अधिपती गणपती बाप्पा यांचे वंदन करून देखील दोन बॅटर मात्र मैदानामध्ये दाखल करतायत. तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मात्र थोड्याच वेळात देण्यात येणार आहे आणि मी विनंती करतो. थँक्यू महेश भाई, थँक्यू. What a comfortable win we have seen by NAD Karanja Strikers, defeating a team which is so good in the Naval Dockyard Cricket tournaments. Wakers team, Wakers Warriors defeated by NAD Karanja Strikers. NAD Karanja ने 36 रन बनाए जिसे आसानी से चेस कर लिया, 6 विकेट से जीत लिया है इस मैच को. NAD करंजा ने जीत लिया है. मैं बैंक डायरेक्टर श्री सूरज घरत साहब को आमंत्रित करूंगा स्टेज पे, प्लीज मैन ऑफ द मैच के अवार्ड देने के लिए. और जो परफॉर्मेंस निकल कर आए, योगेश ने 6 गेंदों में 4 रन और 2 ओवर्स में 2 विकेट लिया. अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन ओवर शैडोड किया कुछ NAD करंजा के प्लेयर्स ने. मैन ऑफ द मैच गौरव, 2 ओवर 15 रन 2 विकेट और 10 गेंदों में 14 रनों का योगदान भी. Congratulations, Gaurav, for winning the man of the match in the very crunchy match, very valuable match. Congratulations, और all the best for the next matches. But before that, आपको अपने कुछ फीलिंग्स प्रेजेंट करने हैं हमारे दर्शकों के सामने, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स से सब बहुत मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के अगले गेम देखने के लिए वो इंतज़ार करते हैं. प्लीज़. मैं इस आयोजन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा. मैं पिछले साल से ये ट्रॉफी खेल रहा हूँ एक्चुअली, तो इधर का जो मैनेजमेंट देखा वो बहुत बढ़िया लगा मुझे खेलने के लिए. जैसे कि बाहर टूर्नामेंट होते कुछ ऐसे 5 लाख 10 लाख जैसा इधर आयोजन देखने को मिला है और बहुत अच्छा फीलिंग आता है खेलने के लिए. थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड परफॉर्मेंस. ऑल द बेस्ट फॉर अदर मैचेस ऑल्सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम्स. थैंक यू सर, थैंक यू गरज साहब. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना. छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे. छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे. Oh
भारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना आणि यावेळेस पायचा पंच काय डिसिजन देत आहेत तर यापुढील सूत्रसंचालन आमचे साथीचे समालोचक अर्थातच खान सर यांच्या सुंदर वाणीतून आपण ऐकणार आहोत. ओव्हर टू खान सर. थैंक यू महेश जी, थैंक यू. और बहुत ही हाई पावर्ड मैच, बहुत ही हाई पावर्ड मैच आपके सामने. अमित गेंदबाजी थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं अमित, और उनके एक मेंटोर प्लेयर वी कैन सी इन द जर्सी ऑफ DDH PNM आउट. बहुत ही मोटिवेशनल प्लेयर. कैन यू फाइंड वेयर ही इज? आई कैन सी हिम जस्ट बिहाइंड द स्टंप्स. बाबू मटकर, वेरी वेल. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. बिल्कुल चूके बल्लेबाज और थोड़ी सी कीपर के हाथों से लगी. एक रन छोर बदला, स्कोर पहुंचा 4 रन. ये अब इस खेल की अभी शुरुआत है. ये दोनों जो टीमें हैं, मैं कह सकता हूं 2 साल के फाइनलिस्ट के बीच ये मैच हो रहा है. जो जीता उसे मैं फाइनल में देख रहा हूं. लेकिन व्हाट अ मैच. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. इसे फाइन लेग में खेला है. पैडल स्वीप खेल रहे थे. लेग बाई का इशारा पैरों पे लगी थी. क्लोज मामला हो सकता था. अमित ने पैड से लगी, सॉरी. वही मैं सोच रहा था कि ये बहुत ही क्लोज मामला हो सकता था अगर पैरों पे लगती तो, क्योंकि बिल्कुल स्टंप के सामने उनकी पैर आई थी, लेकिन बल्ले का किनारा लगी थी. और इस तरह से एक बल्ले से ये रन. अमित की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के ठीक ऊपर से. बिल्कुल बल्लेबाज को समझ न आई और हाथों में कीपर के. और एक डॉट बॉल. अमित नेवल डॉकयार्ड ऑफिशियल क्रिकेट टीम के एक स्ट्राइक बॉलर हैं जो वही परफॉर्मेंस यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी वो कुछ ही दिनों पहले बहुत सारे ऑफिशियल क्रिकेट खेल कर आए हैं. लेदर क्रिकेट स्पेशली मुरझानी, और शायद मुरझानी बाकी होगा. टाइम शील्ड खेला है उन्होंने. सी डिवीजन. अच्छी गेंद, फुलर लेन गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन बैकअप नहीं कर पाए. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 6 रन. स्कोर 6 फॉर. आखिरी गेंद पे 1 रन लिया गया और इस तरह से 6 रन. ओवर की समाप्ति पे 6 रन. प्लीज मेंटेन द स्कोर बोर्ड, फिजिकल स्कोर बोर्ड ऑल्सो. 6 runs. Thank you very much. All our scorers, YouTube scorer, digital scorer, manual scorer, and the board scorer. They all have kept their eyes on this high tensed match, which is being played between two cup holders team, you can say, winner of one season, Engineering United, and winner of the very last season, Hull Hurricanes, whose name is now DDHP. स्ट्रेट ड्राइव किया है, वहाँ फील्डर मौजूद हैं. 1 रन लिया है. अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग. ये है दोनों टीमों द्वारा प्रदर्शन. जो
गणेश स्ट्राइक लेंगे वहां पे, मिड विकेट की दिशा में ढकेल दिया है, 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन। गणेश ऑन स्ट्राइक, नीले कैप में गणेश। गुड लेंथ गेंद, इसे घुमाकर खेल दिया है वहां सीमा रेखा के पार, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से चौका, पहला चौका इस मैच का। है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है। और इस 12 रन 12 for the loss of 1 wicket, 1 maiden wicket, and after 1 over the score is 12. Next ball, अच्छी गेंद थी हवा में, मिड विकेट की दिशा में, शॉर्ट विकेट में फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर 13 रन। और ये हर एक गेंद पे एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिल रहा है फील्डर्स द्वारा, बैट्समैन द्वारा, और ऑफ कोर्स बॉलर वो अपनी पूरी एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं गेंदबाजी में। पहले ओवर अमित ने बहुत ही अच्छा ओवर किया था, लो की गई गेंद, फील्डर थोड़े से दूर चेस कर रहे हैं गेंद को, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। देखते हैं तीसरे रन के लिए क्या तालमेल रहता है बल्लेबाजों का। मना किया, अच्छा थ्रो, अच्छी गेंदबाजी थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, टॉप एज लगकर स्क्वायर लेग में गेंद हवा में थी, बहुत देर तक हवा में थी, लेकिन वहाँ पे कोई फील्डर कैच के ऊपर गया नहीं और इस तरह से नो मैंस लैंड में बॉल गिरी। और गेंद गिरने के बाद जब तक हाथ से थ्रो होती तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर 15 रन, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर, स्ट्रेट ड्राइव और ये कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ में अरुण के हाथों, और एक दूसरे विकेट का भी पतन। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। विकेट गिरते जा रहे हैं और पहली ओवर में 1 विकेट गिरा, दूसरी ओवर में भी 1 विकेट। नए बल्लेबाज दर्शन स्ट्राइक लेंगे। दर्शन स्ट्राइक लेंगे। कैच आउट हुए थे दर्शन, शायद दर्शन ओवर, ओके सॉरी, 2 ओवर हो गया क्या? 2 ओवर की समाप्ति, थैंक यू वेरी मच। 2 ओवर की समाप्ति और दूसरे ओवर के बाद ये प्रतीक आए हैं। तीसरी ओवर की पहली गेंद गणेश के लिए। गणेश अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद, बिल्कुल फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, टो ऑफ द बैट लगा और गेंद वहीं कीपर के पीछे रही। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 15 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरा ओवर फुल टॉस
और ये वन बाउंस चौका। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। तेजी से पहुंचा है 19 रन पे, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 ओवर्स कंप्लीटेड। प्रतीक की मिक्सअप करके ये गेंद डाल रहे हैं, कभी स्लो कभी थोड़ी सी स्पीड वेरिएशन कर रहे हैं, और उसी चक्कर में ये स्लो फुल टॉस बल्ले के ऊपर बिल्कुल गेंद गई, जिसे सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां चौका अर्जित किया। शॉर्ट गेंद, ये थोड़ी तेज की हुई गेंद, अच्छी रणनीति, स्पीड वेरिएशन किया ऑफ स्टंप के बाहर, और डॉट गेंद। शायद सीनियर प्लेयर महेंद्र मटकर ने कुछ समझाया इनको। फिर से वही गेंद और वही रिजल्ट, 2 back-to-back डॉट बॉल्स, creating a little bit of pressure on the batsman Ganesh, who is on the crease to excel the scoring rate of his team Indian United। और इसे मिड विकेट पर खेला है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी क्रिकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ड्राइव किया था ऑन ड्राइव, लेकिन इनर सर्कल के अंदर वहां फील्डर मौजूद, और फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो किया। कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन इस मैच में देखने को मिल रहा है। दोनों जुझारू टीम, दोनों ही इस टूर्नामेंट को, इस तीसरी सीजन को जीतने की दावेदारी पेश करते हुए दोनों विजेता टीम हैं। और ये एक और डॉट गेंद उसी मैनर में, बहुत ही खूबसूरत जज भी, बहुत ही खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग कीपर और बॉलर के बीच, और ओवर की समाप्ति, एक सिर्फ चौका आया, वरना ही बहुत ही अच्छा ओवर था। ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन। इंजीनियरिंग यूनाइटेड अपने पिछले प्रदर्शन के अनुरूप थोड़ा सा धीमा शुरुआत ये कहा जा सकता है, सिर्फ 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ स्ट्राइक रेट है, 6 का लगभग स्ट्राइक रेट है। आधा इनिंग समाप्त हो चुका है, अब आधे बचे हुए इनिंग में यानी 18 गेंदों में देखना है कितना रन और जोड़ पाते हैं। क्या ये एक 50 का सम्मानजनक टारगेट सेट कर सकते हैं, सो दैट द बॉलर्स कैन गेट अ सेफ टारगेट to use their variations in the bowling for the Engineering United against the very good batsman of DDHP, because already we have seen previous day a very good performance by the batsman of DDHP। गुड लेंथ गेंद और हवे में थी थर्ड मैन के पास वहां, लेकिन अच्छा स्टॉप किया, वरना ये गेंद उनसे छूटकर चौका भी जा सकती थी सीमा रेखा के पास, लेकिन अच्छा स्टॉप किया। थोड़ी पहले ड्रॉप हो गई गेंद, और इस तरह से सिर्फ 1 रन, स्कोर 20 रन पे पहुंचा, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4th ओवर, वी आर विटनेसिंग द 4th ओवर, 2nd ओवर ऑफ अमित। लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग में, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग, पूरी डीडीएचपी और एम आउट की टीम एकजुट, पूरी फील्ड में बहुत ही अच्छा बैकअप, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पूरी एनर्जेटिक टीम। अमित की गेंदबाजी, और ये बोल्ड कर दिया है मिडिल स्टंप, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरया तन के मौत नू।
दर्शन के आउट होने के बाद अब दीपेन आए हैं। दीपेन वही बल्लेबाज हैं जिनकी एक पारी अभी प्रीवियस पारी याद आ रही है कि कुछ सिक्सेस लगाकर इन्होंने बहुत ही सम्मानजनक एक स्थिति में पहुंचाया था अपनी टीम के स्कोर को। दीपेन ऑलराउंड परफॉर्मेंस होता है दीपेन का उनके मैच में, और वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने के लिए वो आए हैं, क्रीज पे मौजूद हैं गणेश के साथ। गणेश जो वन डाउन आए थे और अब जूझ रहे हैं अपनी टीम के, इनकी टीम की पिछली सारी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो इस मैच पे थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि सिर्फ 21 रन बोर्ड पे लगा है। 3 विकेट गिर चुके हैं, सॉरी। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप पे शरीर की तरफ आती हुई, अंदर की आती हुई गेंद, उसे किसी भी तरह से खेला है, बस कवर की दिशा में गेंद गई, 1 रन पूरा किया। दीपेन ने छोर बदला और ऑलरेडी सेट बैट्समैन गणेश को उन्होंने स्ट्राइक दिया है। देखते हैं गणेश अब लंबी हिट लगाते हैं या क्या करते हैं अगली गेंद पे अमित की। उठाकर खेल दिया है और ये बहुत ही आसान सा कैच प्रतीक के हाथों में। प्रतीक बिल्कुल सेफ हैंड्स। इस तरह से एक और विकेट का पतन। विकेट का पतन। गणेश काफी देर से क्रीज पे जूझ रहे थे, अपनी टीम के लिए रन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। विश्वजीत नए बल्लेबाज, देखते हैं विश्वजीत अपनी टीम की जीत पक्की सुनिश्चित करते हैं कि नहीं। विश्वजीत, विश्व को जीतने वाला विश्वजीत क्या इस मैच को जीत सकता है, जीत दिला सकता है कि नहीं। स्ट्राइक पे अमित की अगली गेंद, अमित की धारदार गेंदबाजी और एक और बहुत ही अच्छी गेंद, और ये आउट करार दिए गए। एक और विकेट का पतन विश्वजीत के रूप में। अमित फुल फॉर्म में, अमित, व्हाट अ बॉल बाय अमित। बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे खल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे। राजकुमार, नए बल्लेबाज राजकुमार। विश्वजीत के आउट होने के बाद दीपेन, स्कोर 22, 5 विकेट के नुकसान पे 22 रन, चौथा ओवर। प्रतीक अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक पे दीपेन, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, वाइड करार दिया अंपायर ने। शायद इनका कंधा थोड़ा सा जकड़ा हुआ है, उसे खोलना चाहते हैं हाथ घुमाकर। प्रतीक की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, कट किया है पॉइंट की और गली की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद हैं पॉइंट और थर्ड मैन के पास। अच्छा थ्रो, 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर 24 सॉरी। एक वाइड हुआ था इससे पहले और इस तरह से स्कोर 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक तरह से देखा जाए तो
डीडीएचपी ने इस मैच को पूरे अपने कब्जे में करके रखा है, क्योंकि अपने नाम के अनुरूप, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के अनुरूप इंजीनियरिंग यूनाइटेड खेल नहीं पा रही है। बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। लगातार विकेटों के पतन से थोड़ा सा बल्लेबाजों का मोरल जो है वो इफेक्टिव होता है, और जो मेंटली स्ट्रांग बैट्समैन होते हैं वो किसी भी उल्टे परिस्थिति में अच्छी गेंद कट कराया है, लेकिन उसे पॉइंट की दिशा में खेल दिया है बाएं हाथ के बल्लेबाज राजकुमार ने। 1 रन लिया, छोर बदला, स्कोर 25 रन। डीडीएचपी एम आउट की जो कंबाइंड डिवीजन की ये टीम है, बहुत ही हाई मोरल, हाई टैलेंटेड बैट्समैन एंड बॉलर्स, ऑल द प्लेयर्स they are fully motivated with the previous year's performance। प्रतीक, बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, बिल्कुल किसी भी तरफ बल्ला अड़ाया और गेंद कवर्स की दिशा में गई। 1 रन लिया, 1 रन के साथ स्कोर 26 रन, 26। दीपेन के बल्ले से निकला हुआ ये रन, और अब बाएं हाथ के राजकुमार स्ट्राइक पे। राइटी और लेफ्टी का ये कॉम्बिनेशन गेंदबाजों और फील्डरों को थोड़ा सा चकमा देने में ये माहिर होता है ये जोड़ी। अच्छी गेंद थी, पैरों पे लगी, लेकिन अंपायर का इशारा का इंतजार होगा। बिल्कुल ये पैरों पे लगी और लेग बाइज, लेग स्टंप के बाहर एक लेग बाइज, और स्कोर पहुंचा है 27 रन, 27। प्रतीक की अगली गेंद, और ये बल्ला तेज घुमाया था, बैट स्विंग 150 का बैट स्विंग, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, वरना ये गेंद कहीं भी जा सकती थी। एक डॉट गेंद, और प्रेशर क्रिएटेड ऑन द बैट्समैन। Still run is 27 for 5, 4th over, 5th over in progress। और ये करारा कवर ड्राइव लगाया है, गेंद सीमा रेखा के पार, चौका। इकतीस रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 31 रन्स, 31 for 5 after 5 overs। So the last over, it means 6 balls to be bowled, and the score run is 31 on the board. Let us see who comes for these valuable 6 balls of the inning left। अरुण, अच्छी फील्डिंग की थी इन्होंने कवर्स और लॉन्ग ऑफ के प्लेस पे। अब गेंद उनके हाथों में है, और आखिरी ओवर डीडीएचपी एंड एम आउट की तरफ से अरुण को जिम्मेदारी दी गई है आखिरी ओवर की। उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज राजकुमार। कट किया है पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, हाथों से गेंद छूटी। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े हैं, और 2 रन ले लिया है कीपर। बहुत ही अच्छी समझदारी बाबू मटकर की, उन्होंने गेंदबाज के पास थ्रो किया। तीसरे रन लेने के चक्कर में आउट हो गए राजकुमार, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। अच्छा कट शॉट खेला था पॉइंट पे, गेंद हाथों से छूटी थी फील्डर की, और 2 रन लिया था। तीसरे रन के लिए भाग पड़े थे, क्योंकि ये आखिरी ओवर चल रहा है। एनी हाउ रन को बढ़ाना है, लेकिन इस रन बढ़ाने के चक्कर में
अपना विकेट गंवा बैठे, थोड़ी सी शॉट रह गए क्रीज के और एक विकेट का पतन। ये दिल की मशालें जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। 6 विकेट का गिर चुका है अब इंजीनियरिंग यूनाइटेड का। इंजीनियरिंग यूनाइटेड वो टीम है जिसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स सेंटर्स एक साथ मिलकर खेल रहे हैं एकजुट होकर। सेंटर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है उनके लिए। शॉर्ट गेंद पटकी हुई और ये अमित के हाथों में एक कैच, आसान सा, एक और विकेट का पतन और एक और डॉट गेंद, विकेट का पतन। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू बचा मारे वे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया तन के। स्कोर हुआ है अभी तक 33 for 7। दो गेंदें हुई हैं अभी तक इस ओवर की, आखिरी ओवर की। 33 स्कोर है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इनर एज लगकर कीपर के बगल से गेंद निकल गई फाइन लेग की दिशा में। 1 रन पूरा किया, स्कोर 34। गणेश भूसाला नए बल्लेबाज आए हैं और दीपेन से थोड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने प्रीवियस मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था बल्ले से भी। लंबी हिट लगाना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद रखा और इस लाइन और लेंथ के टाइटनेस में बल्लेबाज से चूक हुई क्योंकि शरीर काफी पीछे थी। पैर अगर फुटवर्क नहीं होगा तो गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होगा, वही कमी देखने को मिली। बॉटम हैंड यूज करके लंबी हिट लगाना चाहते थे। फिर से वही कोशिश लेकिन बल्ले का किनारा लगा और पैरों पे गेंद लगी। बैट में लगने के बाद 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 रन। 35 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। काफी विकेट गिरे, 7 विकेट्स यानी कि 7 डॉट गेंदें। 1 ओवर और 1 गेंद वेस्ट हुआ 7 विकेट्स गिरने के पश्चात। भटके और एक और विकेट का पतन है रन आउट के शक्ल में। वाइड का इशारा, 1 रन जुड़ेगा लेकिन 1 विकेट का, बहुमूल्य विकेट का पतन। थर कंबदे सारे मैं लड़ जाना जिद से जुनून तक है जाना मैं लड़ जाना। नए बल्लेबाज श्रीनु घुमाकर खेलना चाहते थे, तब तक ये फिर से एक वही गलती। अब दीपेन ने गलती की, आउट करार दिए गए और इस तरह से श्रीनु रन आउट हुए। दीपेन कैच आउट के पहले ही पवेलियन जा चुके हैं, ये श्रीनु आउट हुए और इस तरह से ये पारी यहीं पे समाप्त और टोटल स्कोर हुआ है स्कोर हुआ है 36 और टारगेट है 37। टारगेट 37, 36 का स्कोर हुआ। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच है ये।
एक और इससे जस्ट पहले वाला मैच भी यही बिल्कुल यही स्कोर था, 36 37 का टारगेट उसमें भी था। और देखना है कि इंजीनियरिंग यूनाइटेड किस तरह से यूनाइटेड होकर इस 36 के टारगेट को डिफेंड करती है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत थ्रिल्ड मैच होते हैं बहुत बार, कई बार, क्योंकि जब दोनों टीम काफ़ी बैलेंस हो, दोनों टीम के फील्डर्स चुस्त दुरुस्त हों, दोनों टीम के गेंदबाज बहुत ही सटीक गेंदबाजी वाले हों, तो बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच भी एक एंटरटेनिंग मैच हो सकता है। 37 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं। अपनी पिछले साल के प्रदर्शन को अगर इंजीनियरिंग यूनाइटेड देखें तो बिल्कुल वो पूरी तरह से कैपेबल हैं ये करने के लिए, 36 डिफेंड करने के लिए। फिलहाल वो टीम मीटिंग करते हुए सेंटर ऑफ द ग्राउंड में। हल डिपार्टमेंट अब डीडीएचपी और एम आउट की टीम के दो ओपनिंग बल्लेबाज बहुत जल्द फील्ड में नजर आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे फील्डर्स प्लेयर्स आ चुके हैं। प्लीज़ दोनों बल्लेबाज क्रीज पे आएँ और दोनों अंपायर ऑलरेडी मुस्तैद, बहुत ही अलर्ट विथ हाई मोरल, और दे आर अंपायरिंग, दे आर on the field with an accuracy, with no controversy. डीडीएचपी और एम आउट के बाउंड्री पे बैठे हुए मैं प्लेयर्स और सपोर्टर्स से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ बाउंड्री रोप से थोड़ा सा 6 फुट पीछे बैठे प्लीज़, क्योंकि जो फील्डर जो फील्डिंग करने आता है बाउंड्री पे, वो फॉलो थ्रू में उसकी शरीर जो है वो स्पीड में होती है, वो आपके ऊपर आकर इंजर्ड हो सकते हैं। और इस इंजरी को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ आपका थोड़ा पीछे रहना ज़रूरी है। बैट्समैन प्लीज़ जल्द से जल्द फील्ड पे उतरे। ऑलरेडी वहाँ पे Nandu, the best bowler of last year, Nandu, he'll be bowling his first over from his team, Engineering United. The two batsmen on the crease, moving to chase a very comfortable target, you can say, a target of 37. It is the same target which was set in the previous match, the match between NAD and Vickers. The team Vickers able to score 36 only, and it was chased comfortably by NAD in the previous match. और खेल की शुरुआत का इशारा अंपायर का। लेट्स प्ले द सेकेंड इनिंग। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, बिल्कुल समझ नहीं आई बल्लेबाजी को। एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत। नंदू इन्होंने जाहिर कर दिया है अपने इरादे को। धारदार गेंदबाजी नंदू की, बहुत ही अच्छी गेंद, कट कराया अंदर की तरफ। क्रीज के अंदर ये जोखिम था। प्रतीक काफी आगे निकल गए थे। जब तक थ्रो किया तब तक तेजी से प्रतीक क्रीज के अंदर आ गए, बल्ले को क्रीज के अंदर किया और अपने विकेट को बचाया। रन आउट का एक चांस मिस हुआ, यानी कि चेजिंग 37 इज नॉट सो इजी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये डायलॉग बहुत फेमस है और जो कि इस मैच में सार्थक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहली ओवर नंदू की कसी हुई गेंदबाजी, 2 लगातार गेंदें, 2 डॉट गेंदें, वही कोशिश, लेकिन वहां पे फाइन लेग में फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है।
इनर सर्कल के अंदर ही गेंद को पकड़ा है और नंदू की गेंद थोड़ी सी कट होकर अंदर की तरफ आ रही है। बहुत वेरिएशन और स्पीड पे वेरिएशन और स्पिन में भी वेरिएशन करते हैं नंदू। इस तरह से वो चकमा देते हैं बल्लेबाजों को। बल्लेबाज इनको रीड कर पाते तब तक तो इनका ओवर समाप्त हो जाता है। 3 गेंदें हो चुकी है, अब रीड करते करते इस ओवर को की भी समाप्ति हो जाएगी। फिर प्रतीक अगले गेंदबाज का इंतज़ार करेंगे, लेकिन प्रतीक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन, 2 सालों से उनका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन चल रहा है और उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन लिया है क्योंकि तेज तर्रार फील्डिंग, क्या फील्डिंग है, इसी को कहते हैं यूनाइटेड एफर्ट। फील्डर ने फील्ड किया, वहां पे रिसीव किया, बहुत ही अच्छा कलेक्शन सेल्वम का, जो कीपर जो स्टंप के पीछे कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सेल्वम टीम के कप्तान और नंदू द बेस्ट बॉलर ऑफ द लास्ट ईयर। उठाकर खेल दिया है, जोखिम भरा शॉट था ये, धीमे से जानबूझकर खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 3 रन, 3 रन्स। 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की और 3 रन। नंदू थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रनअप लेते हैं, 3 या 4 स्टेप का रनअप है इनका। अमूमन सीजन क्रिकेट में देखा जाता है कि 10-12 स्टेप का इनका रनअप रहता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में उसको काफ़ी शॉर्ट किया है इन्होंने। फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर काफ़ी दूर है, 1 रन दौड़कर तेजी से पूरा कर लिया है, दूसरा रन भी ले लिया है, 2 रन आसानी से पूरा किया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रनों पे। 5 रन 1 ओवर, नो लॉस टू चेज अ टारगेट ऑफ 37। आज के दिन का ये 8वां मैच है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा पूरा दिन सारे टीम्स का। सारे टीमों ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और यहाँ तक कि ऑफिसर्स की मोटिवेटिंग टीम, उनका भी टीम बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में उन्होंने भी यहाँ अपना परफॉर्मेंस दिया। लो फुल टॉस गेंद, फुलर लेंथ गेंद, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल सब कुछ झोंक देना पड़ेगा इस 37 के टारगेट को सेव करने के लिए। इंजीनियरिंग यूनाइटेड को इतना आसान नहीं है जैसा देखने को मिल रहा है। फील्डर्स का जज्बे, गेंदबाजों की एक्यूरेसी और प्लानिंग, बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं, क्योंकि अपने पिछले परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए। गुडलेंथ गेंद थी, धीरे से खेला, प्रतीक ने गेंद को सम्मान दिया, अच्छे गेंद को अच्छे बल्लेबाज का सम्मान। और डॉट गेंद, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे गेंद अभी भी बचे हुए हैं और टारगेट बहुत ही ऊंचा नहीं है, इसलिए प्रतीक बहुत ही मेंटली स्ट्रांग प्लेयर, बैट्समैन। पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया है, गेंद को 1 रन तेजी से पूरा कर लिया है। फील्डर काफी तेजी से फील्डिंग, और ये देखते हैं अंपायर का क्या इशारा है। डायरेक्ट थ्रो था शायद ये। नॉट आउट करार दिया अंपायर ने, क्योंकि बॉडी को स्ट्रेच करके लंबे कदमों से दौड़ते हैं प्रतीक। बल्ले के सहारे से उन्होंने क्रीज के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस तरह से आउट नहीं हुए, अपने विकेट को बचाया। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट, इतनी अच्छी प्रेशर क्रिएटेड ऑन द फील्डर्स, लेकिन फील्डिंग उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग। पॉइंट से अच्छा थ्रो किया, डायरेक्ट थ्रो स्टंप को लगी,
2 रनों के साथ स्कोर 8 पे पहुंचा है। गणेश की बहुत ही अच्छी गेंद, थर्ड वन में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन पे, 9 फॉर नो लॉस। पिछला मैच शायद मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक है तो 10 विकेट से जीता था डीडीएचपी और एमाउट की टीम ने, और अब तक एक भी विकेट नहीं गिरा है, यानी 2 मैचों में एक भी विकेट नहीं। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद की पिचिंग थी, इसलिए एडवांटेज गॉन इन फेवर ऑफ द बैट्समैन बिकॉज the straightness of the ball was not towards the stump, it was outside of the off stump. It was declared a not out by the umpire. Next ball of Ganesh, गुड लेंथ गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और एक डॉट गेंद, बैक टू बैक 2 डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन, यानी जैसा बल्लेबाजी का प्रदर्शन इंजीनियरिंग यूनाइटेड का देखा गया और फील्डिंग उनकी टीडीएचपी एमाउट की, वैसा ही ठीक रिवर्स अब इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, अब दूसरे इनिंग में भी। यानी कुल मिलाकर अभी तक गेम थोड़ा बैलेंस लग रहा है। ये ओवर में थोड़ा सा तय हो पाएगा कि गेम का रुख किस तरफ जा रहा है, यानी किसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव हो रहा है। ये क्षेत्र रक्षण में सारे फील्डर्स, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा फील्डर नहीं देखा इंजीनियरिंग यूनाइटेड की तरफ से जो कि क्षेत्र रक्षण में जिनकी कोई कमजोरी हो या क्षेत्र रक्षण में जो फंबल होते हों, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। सब चुस्त दुरुस्त फील्डर्स और वैसे ही एक्यूरेसी के साथ सारे बॉलर्स। 2 ओवर में 9 रन हुआ है। बोर्ड पे आपके मदद के लिए बड़े अक्षरों में मैनुअल स्कोर बोर्ड में वहाँ स्कोर लगा हुआ है, पॉइंट के बाहर, बाउंड्री रेखा के बाहर स्कोर बोर्ड पे बड़े अक्षरों में। थैंक यू वेरी मच, यू कैन एंजॉय दैट स्कोर बोर्ड ऑल्सो। शॉर्ट गेंद थी, उसे पटकी हुई गेंद, और ये अंपायर का इशारा, सिक्सर, इनिंग की पहली सिक्सर, सॉरी करेक्शन, 4 रन्स, चौका 1 बाउंस, बिल्कुल रोप के पास। और इस चौके के मदद से स्कोर पहुंचा है 13 रन। 13 रन का स्कोर। थर्टी 37 चेज करना है। 13 रन हो चुका है, 24 और बनाने हैं। 2 ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर चल रहा है। पहला गेंद खेला इन्होंने, चौका उन्होंने लगाया और उस चौके के साथ 9 से उछलकर स्कोर जो है 13 पे पहुंच गई। और इसे खेल दिया है पॉइंट की दिशा में धीरे से। वहां फील्डर मौजूद हैं, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े हैं।
2 रन पूरा किया, 2 रनों के साथ स्कोर 15 रन। 15 फॉर नो लॉस। ये नो लॉस जो मैं कह रहा हूं, नो लॉस, ये नो लॉस 2 मैचेस से कंटिन्यू चल रहे हैं DDHP एम आउट की टीम के लिए। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस टीम। नो लॉस फॉर द लास्ट 2 मैचेस। और इसे बहुत ही आसानी से कवर्स की तरफ ढकेल दिया है। फील्डर वहां थे तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। प्रतीक की यही सूझबूझ की पारी, यही खासियत है प्रतीक की। 2 सीजन से सिंगल हैंडेडली सारे मैचेस को बिल्कुल आसानी से जीत दिलाते हैं। और उनका सहयोग जो है, उनके साथ जो भी बल्लेबाज आते हैं, प्रतीक के छाया में उनकी ही तरह ढलते हुए वैसा ही परफॉर्मेंस वो भी देते हैं। और प्रतीक के साथ उनके साथ ही जो बल्लेबाज रहते हैं, उन्हीं की शक्ल में वो भी ढलकर, और क्या बल्लेबाजी निखर कर आती है। कितना भी बड़ा स्कोर हो, इतनी आसानी से वो टैकल करते हैं, इतनी आसानी से सिंगल्स, डबल्स और चौके लगाते हैं। फिर से वही पॉइंट की दिशा में क्या खूबसूरती से, आसानी से कलाइयों के सहारे उन्होंने गेंद को स्टीयर कर दिया है। और स्टीयर के हुए शॉट के साथ 1 रन और मिला और स्कोर 18 रन। 18 फॉर नो लॉस। ये नो लॉस मुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको मेंटेन करना 2 मैचों से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। जैसा पॉइंट और कवर्स के पास कट किया है, अच्छी तेज तर्रार चुस्त दुरुस्त फील्डिंग, अच्छा टेकअप किया सेल्वम ने कीपिंग के पोजीशन में, वरना ओवर थ्रो होकर बाउंड्री के पास भी जा सकती थी गेंद, लेकिन सिर्फ 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 19 रन। 19 फॉर नो लॉस। ओके, नो लॉस। 2 overs, 3rd over in progress. Dipen is the 3rd. भाई नो लॉस है, प्लीज रेस्पेक्ट देयर स्कोर यार। नो लॉस, व्हाट अ ड्रीम। नो लॉस। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 19 रन। 19 फॉर नो लॉस आफ्टर 3 overs. And this no loss is continued for 2 consecutive matches, including this one and the previous one. ये एक वैसा ही कीर्तिमान है जैसा गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में कीर्तिमान साबित किया ट्रॉम्बे की टीम ने, जिन्होंने एक सिंगल भी एक्स्ट्राज नहीं दिया, एक भी एक्स्ट्राज नहीं दिया ट्रॉम्बे की टीम ने आज। ये अपने आप में इस पूरे श्रृंखला, 3 साल के श्रृंखला में ये कीर्तिमान है। ये एक माइलस्टोन सेट किया उन्होंने। देखना है कि अब इस माइलस्टोन को और कौन सी टीम टच करती है। और मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास इसकी अपील करता हूं कि अगर कोई उस माइलस्टोन को सेट करता है तो उनका भी कुछ सम्मान किया जाए, जो टीम इतनी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग और फील्डिंग करे। फिलहाल इस मैच में फिर आते हैं गणेश। बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी 4 नंबर की जर्सी में गणेश की पहली गेंद। शॉर्ट गेंद कट किया है पॉइंट और कवर की दिशा में, वहां फील्ड किया उन्होंने, तब तक 2 रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर 21 रन। 21 एंड दिस 21 इज फॉर नो लॉस। DDHP वेरी गुड बैटिंग। DDHP एम आउट है, लेकिन कोई आउट हो नहीं रहा है क्योंकि बल्लेबाजी वैसी धारदार। लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन, स्कोर 22 पे पहुंचा। थोड़ा स्कोर टिकल होकर 1 रन बढ़ा और 22 रन पहुंचा। 22 यानी मात्र 15 रन चाहिए। और शॉर्ट गेंद थी, कट किया है पॉइंट की दिशा में। डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद है। अच्छा थ्रो, एक ही रन से संतोष किया
क्योंकि जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 15 रनों की ज़रूरत है। अब स्कोरिंग रेट पूरी तरह से कंट्रोल में है अब DDHP एंड एम आउट की टीम के पास। DDHP एंड एम आउट, DDHP एंड एम आउट वो टीम है जो शिप्स के हल और डॉकिंग, इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, और हल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, और शिप की डॉकिंग एंड डॉकिंग में इनका योगदान होता है नेवल डॉकयार्ड इंडियन नेवी के लिए। और अब वो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस मैच में क्रिकेट के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। स्टीयर डाउन टू द थर्ड मैन, देयर इज अ फील्डर, fielded by the fielder, 1 run comfortably, and the score moves to 24 after this single, and still it is for no loss. गणेश की अगली गेंद कट करना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। इंजीनियरिंग यूनाइटेड, शुरुआत इन्होंने गेंदबाजी की ऐसी की कि 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिया था, सिर्फ 9 रन 2 ओवर्स में। नंदू की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी पहली ओवर में, लेकिन एक शॉर्ट गेंद गिरी थी एक गेंदबाज की और उसे फाइन लेग के पास चौका लगाया था। ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद हैं, लेकिन 1 रन लिया। अब विकेट गंवाने की जोखिम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैच पूरे हाथ में है। थोड़ी ही देर के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी शायद, क्योंकि इतना कंफर्टेबल स्कोर कर दिया है अब इन्होंने, दोनों बल्लेबाजों ने। प्रतीक जिस तरह से कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं उनका रोल, उनसे मैं कंपेयर कर सकता हूं प्रतीक के रोल को। जैसे माइक हसी, माइकल बेवन, फिर एक साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाज लैंस क्लूजनर, ये सब ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके अंदर कोई बहुत ही स्टाइल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनका मेंटल स्ट्रेंथ, बैटिंग में मेंटल स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रांग मेंटली थे वो कि गेम को खींचकर एकदम टारगेट के पास लेकर जाते थे और मैच का रुख अपनी बल्लेबाजी से पलट दिया करते थे। वैसे बल्लेबाज थे, गेंद कितनी ही भी तेज़ हो या कितनी भी घूमती हुई गेंद हो, कितना भी स्पिन किया हुआ गेंद हो, लेकिन उसको बहुत ही बखूबी खेलते थे माइकल बेवन और माइकल हसी और लैंस क्लूजनर। ये सब ऐसे बल्लेबाज इंटरनेशनल थे, उन्हीं की एक छाप देखने को मिल रही है यहाँ प्रतीक की शक्ल में। प्रतीक राइट हैंडेड है, जो कि कुछ बहुत बड़ा स्टाइल वगैरह नहीं दिखता है प्रतीक के बल्लेबाजी में, लेकिन प्रतीक इतनी आसानी से, इतने कंफर्टेबली बल्ले के और गेंद को संपर्क करते हैं बल्ले से। जहाँ चाहते हैं गैप देखकर वहाँ स्टीयर डाउन करते हैं या ड्राइव करते हैं या पुल करते हैं, लंबी शॉट्स भी लगाते हैं। व्हाट अ बैट्समैन प्रतीक इज। शॉर्ट गेंद उसे उठाकर खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से, सीमा रेखा के पार, चौका। अगली गेंद फिर से प्रतीक के लिए, कट कर दिया है थर्ड मैन के बगल से, सीमा रेखा के पार, चौका। ये दिल की मशालें जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 34।
34 रन, मात्र 3 रनों की जरूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए डीडीएचपी और एमआउट की टीम के लिए। उठाकर खेला है और ये प्रतीक का विकेट गिरा। अंत में 2 मैचों का जो नाबाद पारी चल रही थी, आखिर में एक विकेट का पतन प्रतीक के रूप में। फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अगले बल्लेबाज सूरज आए हैं फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी तक गेम समाप्त नहीं हुआ है। प्रतीक की सधी हुई बल्लेबाजी, पवेलियन वापस आ चुके हैं प्रतीक। व्हाट अ बैटिंग, ही हैज डन हिज जॉब प्रतीक। 3 रन बचे हुए हैं। सूरज आए हैं बल्लेबाजी के लिए और स्ट्राइक लेंगे सूरज। दर्शन के 3 गेंदे हुए हैं, इसलिए स्ट्राइक जो है वो सूरज लेंगे। तीन गेंदे शेष हैं, 3 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे इस ओवर की शेष हैं, पूरी इनिंग की नहीं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पांचवा ओवर है ये, इसके बाद एक ओवर और शेष है, लेकिन इस ओवर की ही 3 गेंद अभी शेष हैं। हो सकता है इसी 3 गेंदों पे स्कोर टारगेट्स अचीव हो जाए। कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, शॉट पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शरीर काफी दूर थी, बल्ले का संपर्क नहीं गेंद से, एक डॉट गेंद। नंदू कुछ टिप्स देते हुए गेंदबाज को। फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। 2 रन पूरा कर लिया है एंड स्कोर्स आर टाइड, स्कोर्स आर लेवल्ड नाउ। 36 हो चुका है, मात्र 1 रन की जरूरत है, सिर्फ 1 रन की जरूरत है डीडीएचपी और एमआउट को जीत के लिए। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि फील्डर्स को अब तक दूर क्यों रखा था। 3 रन था तो ही सारे फील्डर्स को अंदर सेट करना चाहिए था। 1 रन की जरूरत। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, लेकिन ज्यादा रन हाथ में नहीं है इनके गेंदबाजों को। कुछ रन भी इनको हाथ में चाहिए था। एक टोटल स्कोर जो बोर्ड पे है वो कुछ और ऊंचा चाहिए था, तब जाकर थोड़ा सा मदद मिलता उनको। फील्डर्स के और गेंदबाजों के आपस के कॉम्बिनेशंस के। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 36 रन, सिर्फ 1 रन चाहिए 6 गेंदों में। जब 3 रन बाकी था तभी शायद मैं उम्मीद कर रहा था कि सारे फील्डर्स जो है वो इन फील्ड में आएंगे, इनर सर्कल में आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। और स्टीयर के मिड विकेट की दिशा में वहाँ नंदू के बगल से गेंद निकली और उस पर रन ले लिया। 2 रन लिया था दौड़कर, उन 2 रनों के साथ ही स्कोर को टाई किया, 36 किया। और इस तरह से अब सिर्फ 1 रन की ज़रूरत मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए। लेकिन नंदू कमाल के गेंदबाज भी हैं। नंदू कुछ भी कर सकते हैं। लेट अस सी। अच्छी गेंद, लेकिन उठाकर खेल दिया है, फील्डर काफी दूर, और इस तरह से मैच को जीत लिया है 9 विकेटों से डीडीएचपी एम आउट की टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर ऑफ द लास्ट ईयर फॉर विनिंग दिस मैच ऑल्सो. Congratulations.